तो दोस्तों आईपीएल की शुरुआत फिर से होने वाली है और एक बहुत अच्छा मौका है हमारे पास रिफ्लेक्ट करने के लिए और समराइज करने के लिए कि अभी तक सीजन में क्या हुआ है। बिकॉज प्लेऑफ्स की रेस ज़बरदस्त तरीके से गर्म हो चुकी है। कुछ टीमें ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुकी हैं, कुछ टीमें बहुत भयंकर तरीके से दावेदार बन के उभर रहे हैं इस सीज़न, और कुछ टीमें जो डिसअपॉइंट करती आई हैं सरप्राइजिंगली काफ़ी कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने इस सीज़न। तो एक बार नज़र डालते हैं कि अभी तक का आईपीएल सीज़न कैसा रहा है। सो दिस इज सीजन सो फार ब्रॉट टू यू बाय Exchange22। Exchange22 ऐप चेकआउट कीजिए, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। बात करते हैं आईपीएल का सीजन कैसा रहा अभी तक। तो पॉइंट्स टेबल पर एक बार नजर डालें हम दोस्तों, तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर हम प्लेऑफ की रेस के लिहाज से बात करें, गुजरात टाइटंस और आरसीबी दोनों 16 पॉइंट्स पे हैं। 11 मैचेस दोनों टीमों ने खेले हैं, सिर्फ 3 मैच में हार का सामना करना पड़ा है और नेट रन रेट के वर्चू से गुजरात टाइटंस अभी टॉप पर है और एक बहुत ही टैक्टिकली एस्ट्यूट टीम बन के उभरे हैं अभी तक इस टूर्नामेंट में। उसके बाद अगर हम बात करें स्क्वाड के लिहाज से, जो लग रहा था सबसे ज़्यादा फायर पावर जिस टीम में है वो है पंजाब किंग्स। सबसे ज़्यादा पर्स भी उनके पास था मेगा ऑक्शन के पहले, वो अभी तीसरे नंबर पे हैं 15 पॉइंट्स के साथ। चौथे नंबर पे हैं द यूजुअल सस्पेक्ट्स मुंबई इंडियंस, लगातार 6 मैच जीते सीजन में 1 पॉइंट में। पिछले मैच में हार का सामना ज़रूर करना पड़ा गुजरात टाइटंस से, एक काफ़ी एक्साइटिंग मैच था, रेन अफेक्टेड गेम था। लेकिन उनके जस्ट पीछे हैं दिल्ली कैपिटल्स, जो कि एक अच्छे चांस के साथ हैं प्लेऑफ क्वालिफिकेशन के लिए, क्योंकि अगर वो अपना मैच इन हैंड जीत जाते हैं तो बराबर मैचों में 15 पॉइंट हो जाएंगे उनके मुंबई इंडियंस के कंपैरिजन में, और वो उनको लीप फ्रॉग करके 4th पोजीशन पे आ सकते हैं। यहीं अगर हम बात करें तो केकेआर का भी एक आउटसाइड चांस है, नॉट टोटली आउट येट। एलएसजी खराब फॉर्म से जूझते हुए सिर्फ 1 विन पिछले 5 मैचेस में, 10 पॉइंट पे हैं, लेकिन मैथमेटिकली अभी भी रेस में है प्लेऑफ के लिए। और फिर आती हैं हमारी 3 टीमें, सनराइजर्स हैदराबाद, राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स, जो ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुके हैं। तो शुरू करते हैं जो टीमें एलिमिनेट हो चुकी हैं उनसे, कि क्या उनके लिए गलत हुई चीज़ें इस सीज़न में और क्या चीज़ें वो और बेहतर कर सकते हैं गोइंग इनटू द नेक्स्ट सीज़न। तो सबसे पहले तो सीएसके की बात करते हैं दोस्तों, क्योंकि एक पॉइंट पे लग रहा था कि सीएसके शायद लोएस्ट टोटल पॉइंट्स टैली के साथ फिनिश कर सकते हैं ये सीज़न। एक भी मैच वो नहीं जीत पा रहे थे। पिछला मैच वो केकेआर से जीते तो उनके 6 पॉइंट हुए हैं। यहीं केकेआर की जो क्वालिफिकेशन होप्स हैं उनको भी खासा एक डेंट लगा है। लेकिन अगर हम ओवरऑल सीज़न की बात करें चेन्नई सुपर किंग्स के लिए, तो बहुत ही ख़राब सीज़न रहा है। सिर्फ 3 मैच जीते उन्होंने, लास्ट मैच जो केकेआर से हुआ था वो, उसके बाद पहला मैच उन्होंने मुंबई इंडियंस से जीता था और बीच में एलएसजी के अगेंस्ट बस 1 मैच जीता था। यही 3 मैच वो जीत पाए हैं इस सीज़न। तो हुआ क्या एग्जैक्टली? तो चेपॉक के हिसाब से उन्होंने एक स्पिन फ्रेंडली टीम बनाई थी, जहां पर उनके पास जडेजा, अश्विन और नूर अहमद उनके स्पिनर में पिक्स थे। नूर अहमद का सीजन तो बहुत अच्छा जा रहा है, जहां वो प्रसिद्ध कृष्णा के साथ जॉइंट टॉप विकेट टेकर है। अभी हम पर्पल कैप और ऑरेंज कैप की रेस की भी बात करने वाले हैं। नूर अहमद एक उनके लिए शाइनिंग लाइट रहे हैं बॉलिंग में। और अगर हम फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट में बात करें तो खलील अहमद, उसके अलावा कोई भी बॉलर ने कंसिस्टेंटली बॉलिंग नहीं की है अच्छी थ्रू आउट द टूर्नामेंट। बहुत केसेस में तो ऐसा हुआ, बहुत मैचेस में तो ऐसा हुआ कि अश्विन और जडेजा दोनों ही अपने 4 ओवर के कोटे तक पूरे नहीं कर पाए। ये तो बॉलिंग डिपार्टमेंट के लिहाज से प्रॉब्लम हो गई। खलील को भी फास्ट बॉलिंग में खासा सपोर्ट नहीं मिल पाया इस पूरे टूर्नामेंट में। पथिराना आउट ऑफ फॉर्म रहे हैं, 1-2 परफॉर्मेंसेस के अलावा उनकी भी बहुत कोई अच्छी परफॉर्मेंसेस नहीं रही। अलग अलग तरीके से कॉम्बिनेशन ट्राई कर रहे हैं, नेथन एलिस ट्राई किए हैं, मुकेश चौधरी ट्राई किए हैं, अंशुल कंबोज ट्राई किए, नथिंग सीम्स टू वर्क फॉर सीएसके, ऐसा लग रहा है। और उसके बाद जो उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही है वो है पावर प्ले में रन ना आना। सबसे कम रन रेट अगर हम बात करें इस सीज़न जिस टीम की रही है पावर प्ले में, वो है चेन्नई सुपर किंग्स। ओपनिंग उनकी बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही, जितने कॉम्बिनेशंस थे उन्होंने सब ट्राई कर लिए। अल्टीमेटली यंगस्टर्स को चांस दिया गया, जहाँ पे हमने देखा कि आयुष म्हात्रे का राइज हुआ, शेख रशीद ने 1-2 अच्छी पारियाँ खेली। उसके बाद उर्विल पटेल ने जिस तरीके से पिछले मैच में अपनी प्रेजेंस दिखाई, 4 छक्के लगाया अगेंस्ट केकेआर, तो यंगस्टर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। यहीं हम अगर एक्सपीरियंस प्लेयर्स की बात करें, रचिन रविंद्र हो गए, डेविन कॉनवे हो गए, और भी अगर हम दूसरे प्लेयर्स की बात करें जैसे शिवम दुबे का भी आईपीएल अच्छा नहीं रहा है। उसके बाद दीपक हुड्डा, राहुल त्रिपाठी, विजय शंकर काफ़ी बड़ा डिसअपॉइंटमेंट रहे हैं इस सीज़न। एमएस धोनी के प्रेजेंस को लेके, एमएस धोनी की कप्तानी को लेके खासे चर्चे हुए हैं। ऋतुराज गायकवाड़ इंजर्ड हो गए, सीज़न उनको छोड़ना पड़ा, कप्तान बने फिर से एमएस धोनी। एमएस धोनी एक मैच में 90 नंबर पर आते हैं बैटिंग करने आरसीबी के अगेंस्ट, तो वहाँ पर उन पर सवाल उठे कि उनकी प्रेजेंस क्या है इस टीम में। ऐसी रूमर्स आई थी जब दिल्ली कैपिटल्स के अगेंस्ट मैच था चेन्नई सुपर किंग्स का, तो एमएस धोनी के परिवार बैठे हुए थे ऑडियंस में, और ये रूमर थी कि शायद ये उनका लास्ट मैच हो सकता है आईपीएल में। बट
उसी समय ऋतुराज गायकवाड़ को भी इंजरी हो गई, तो ऐसा माना जा रहा है कि इस कारण से MS धोनी रुके और उनको अब लीड करना पड़ रहा है चेन्नई सुपर किंग्स को। तो एक अच्छा रिफ्लेक्शन नहीं है CSK पे, एक ऐसी फ्रेंचाइजी जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी मानी जाती है अपने पिक्स को लेके, एस्ट्यूट पिक्स रहते हैं उनके। और डिवॉल्ट ब्रेविस आए, कुछ हद तक उन्होंने फायर पावर ऐड किया है। सैम करन भी काफ़ी इनकन्सिस्टेंट रहे हैं, शुरू में 1-2 मैच खेले थे बट फिर उनको भी टीम से बाहर कर दिया, लेकिन बाद में जब वो आए तो एक मैच उन्होंने भी अच्छा खेला वहाँ पे। तो कंसिस्टेंसी एक इशू रहा है CSK के लिए, और आगे जाके देखते हैं कि रिटेंशंस क्या होंगे और मिनी ऑक्शन से पहले नेक्स्ट सीजन के कौन से प्लेयर्स को रिटेन करते हैं, कौन से प्लेयर्स को छोड़ते हैं। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो सकता है ये सीज़न उनके लिए, जिससे उनको पता चल गया कि यंगस्टर्स हमको कौन से रखने और स्पाइन हमें किस तरीके से बनानी है गोइंग इनटू द नेक्स्ट सीजन। CSK की प्रॉब्लम्स इतनी सारी हैं कि मैं आधे घंटे तक और बात कर सकता हूं, बट लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टीम, राजस्थान रॉयल्स। देखिए, राजस्थान रॉयल्स ने तो खुद को लेट डाउन किया, जहां पे वो लास्ट ओवर में बहुत सारे मैचेस आ रहे। 3 ओकेजन्स पे ऐसा हुआ जहां पे उनसे एक ओवर में 9 रन नहीं बने, दिल्ली कैपिटल्स के अगेंस्ट, RCB के अगेंस्ट, और इफेक्टिवली LSG के अगेंस्ट भी जो मैच था उसमें 2 ओवर में 18 रन ही चाहिए थे उनको। KKR के अगेंस्ट जब खेलते हैं आखिरी ओवर में 23 रन चाहिए थे, वो भी वो मैच 1 रन से हारते हैं। तो राजस्थान रॉयल्स को रिटेंशंस ने कहीं ना कहीं लेट डाउन किया है। जॉस बटलर की कमी साफ खल रही है टॉप ऑफ द ऑर्डर। संजू सैमसन की इंजरी ने भी हेल्प नहीं किया, तो थोड़ी सी इंस्टेबिलिटी वहाँ आई। रियान पराग को थोड़ा सा समय लगा समझने में कि टीम कैसी है। उनका भी फॉर्म विद द बैट बहुत अच्छा नहीं रहा, जैसे हमने लास्ट सीजन देखा था। पिछले मैच में ज़रूर उनकी अच्छी बैटिंग हुई जहाँ उन्होंने 6 छक्के मारे, और 2 जो स्टैंड आउट मोमेंट हैं राजस्थान रॉयल्स के इस सीजन के, एक तो रियान पराग के 6 बॉल पे 6 छक्के जो उन्होंने KKR के अगेंस्ट लगाए, और दूसरा था यंगस्टर 14 ईयर ओल्ड वैभव सूर्यवंशी। जिस तरीके की उन्होंने ताबड़तोड़ पारी खेली अगेंस्ट गुजरात टाइटंस, 35 गेंदों में शतक लगाया और सबको चौंका दिया उन्होंने। तो एक सवाल उठाया उन्होंने बाकी बल्लेबाजों पे जो राजस्थान रॉयल्स के थे कि किस तरीके से टीम का कॉम्पोजिशन है, और यंगस्टर्स को अगर आप चांस देंगे। ये IPL सीजन यंगस्टर्स का रहा है दोस्तों, चाहे हम आयुष म्हात्रे की बात कर लें, चाहे हम वैभव सूर्यवंशी की बात कर ले, प्रभ सिमरन, प्रियांश आर्या पंजाब किंग्स में जिनकी हम बात करने वाले हैं आगे, दिग्वेश राठी LSG से, अनकैप्ड इंडियन प्लेयर्स ने धूम मचाई है इस सीजन IPL में, जो देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है। लेकिन राजस्थान रॉयल्स वो फिनिश लाइन पार करने में असमर्थ रहे। ध्रुव जुरैल और शैमरॉन हेटमायर, जिनको रिटेन किया गया था फिनिशर्स के तौर पे, उन्होंने काम अपना अच्छे से नहीं निभाया है। प्लस स्पिन डिपार्टमेंट में भी तीक्षाना और हसरंगा का फॉर्म बहुत इनकंसिस्टेंट रहा है, जिसके कारण राजस्थान रॉयल्स लेट डाउन हुई इस सीजन इन माय ओपिनियन। फिर आते हैं सनराइजर्स हैदराबाद। सनराइजर्स हैदराबाद दोस्तों सबसे खतरनाक बैटिंग लाइनअप ऑन पेपर, और इस बार 300 पार के नारे लग रहे थे सीज़न के पहले कि ये पहली टीम होगी IPL के इतिहास में जो 300 बनाएंगे। पहले मैच में उन्होंने दिखाया भी, जब राजस्थान रॉयल्स के अगेंस्ट उन्होंने 270 के आसपास रन बनाए, लेकिन प्रॉब्लम उनकी ये रही है कि उस मैच में उन्होंने 240 खाए भी। बॉलिंग बहुत ख़राब रही सनराइजर्स हैदराबाद की। मोहम्मद शमी का फॉर्म बहुत कंसर्निंग है अगर आप एक इंडियन क्रिकेट टीम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें इस चीज़ को। उसके अलावा पैट कमिंस के अलावा किसी ने भी कंसिस्टेंटली गेंदबाजी नहीं की है। इन एक्सपीरियंस इन द स्पिन डिपार्टमेंट। जीशान अंसारी आते हैं, इंप्रेस करते हैं, लेकिन सपोर्ट उनको कुछ खास मिलता नहीं है। चाहे ईशान मलिंगा हो, चाहे और भी कोई बॉलर हो जिनको मौका दिया हो, किसी ने भी अच्छे से परफॉर्म नहीं किया। प्लस बैटिंग फेलियर बहुत वन डायमेंशनल दिखी बैटिंग लाइनअप SRH की। फाउंड आउट हो गए खिलाड़ी, पैटर्न दिखता है आपको, सिमिलर तरीके से आउट होते हैं। ऑफ स्टंप के बाहर स्लो बॉल और वहाँ पे आउट हो जा रहे हैं, अपना विकेट दे दे रहे हैं। स्पेशली अभिषेक शर्मा, एक शतक उन्होंने ज़रूर लगाया लेकिन कंसिस्टेंटली उस चीज़ को नहीं दोहरा पाए। सेम विद ट्रेविस हेड, हेनरिक क्लासन। सबसे बड़ा लेट डाउन इन माई ओपिनियन इज़ नीतीश कुमार रेड्डी, क्योंकि मैं नीतीश कुमार रेड्डी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, जो उन्होंने BGT में किया था उसके बाद से, और मुझे लगता है कि उनका सीज़न यहाँ पर बेटर हो सकता था और ज़्यादा उनको कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहिए। और पूरा ही मुझे लगता है कि क्योंकि उन्होंने अपनी एक बास्केट में ही सारे एग्स रख दिए, वन डायमेंशनल क्रिकेट खेली, टीम्स ने पकड़ लिया उनको, और इस सीज़न वो मारे गए। ब्लैक सॉइल विकेट्स जहाँ पे बॉल थोड़ा फंसता है, जहाँ थोड़ा रुकता है, वहाँ पे आप मैच खेलेंगे तो आपको थोड़ा खुद को अप्लाई करना होता है। आप हर बॉल पे मार नहीं सकते। 300 बनाने के चक्कर में 150 भी नहीं बनते दोस्तों, लिहाजा मैच इन्होंने गवा दिया। और इनके पास बॉलिंग भी नहीं है फिर वो टोटल्स डिफेंड करने के लिए। तो SRH तो वन डायमेंशनल क्रिकेट के चलते बाहर हो गए IPL से। अब आते हैं LSG की शुरुआत बहुत अच्छी हुई थी, लेकिन क्लोज मैचेस जीत रहे थे काफ़ी वो। और LSG और गुजरात टाइटंस में ना काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं कि अगर गुजरात टाइटंस के टॉप 3 कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते हैं तो वो उनका एक पैटर्न रहा है इस सीज़न। एक बार भी ऐसा नहीं हुआ है कि उनका टॉप 3 फेल हुआ है। यहीं पे ही LSG के शुरू के मैचेस में टॉप 3 बहुत अच्छा कर रहे थे। मिचेल मार्श, एडन मार्करम और निकलस पूरन। जैसे ये टॉप 3 फेल हुए,
इनकी बैटिंग कोलैप्स हो गई। बिकॉज अगर आप बीच में नज़र डालेंगे तो आयुष बदोनी के अलावा किसी भी खिलाड़ी ने रन नहीं बनाए इनके लिए। अगर हम डेविड मिलर और समद की बात करें तो ये दोनों फिनिशर तरीके के प्लेयर हैं, ये गेम नहीं चला सकते। उसके बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम एलएसजी की वो रही है ऋषभ पंत। ऋषभ पंत 27 करोड़, प्रेशर है प्राइस टैग का कि कप्तानी का प्रेशर है, आई डोंट नो। हर उनको बैटिंग पोजीशन में ट्राई कर लिया, इट्स नॉट वर्किंग फॉर हिम। रन निकल ही नहीं रहे हैं। सिर्फ एक 50 आया उनका सीएसके के अगेंस्ट, वो मैच भी एलएसजी हारी थी। और इवेंचुअली लॉ ऑफ एवरेजेस अब उनके अगेंस्ट काम कर रहा है। और दूसरी मुझे एक जो चीज़ लगती है उनके लिए कि उनके पास बॉलिंग ऑप्शंस सिर्फ 5 होते हैं। वो हर मैच में सिर्फ 5 स्पेशलिस्ट बॉलर्स के साथ जा रहे हैं, छठा ऑप्शन ही नहीं है उनके पास। तो जब इम्पैक्ट सबका रूल है तो आप इस तरीके से कंपोजिशन क्यों बना रहे हैं टीम का, जहां आपके पास सिर्फ 5 बॉलर्स है। और अगर आप कुछ मैचेस में अटैक देखेंगे एलएसजी का, तो अटैक में होंगे बॉलर्स जैसे मयंक यादव, प्रिंस यादव, दिग्वेश राठी, शार्दुल ठाकुर उनके शुरू के मैचेस में ओपन कर रहे थे बॉलिंग, तो शार्दुल को हटा दें और एक दो लोगों को हटा दें। आवेश खान ने जैसे कुछ मैचेस में अच्छी बॉलिंग की थी, राजस्थान रॉयल्स के अगेंस्ट अच्छी बॉलिंग की थी, इन 2-3 बॉलर्स को हटा दें तो काफ़ी इनएक्सपीरियंस्ड बॉलिंग अटैक है। अनकैप्ड प्लेयर्स खेल रहे हैं 2-3 तो ये एक कॉज फॉर कंसर्न है एलएसजी के लिए। जो उनका टीम कंपोजिशन है, एक तो 6th या 7th बॉलर नहीं है उनके पास, इन्हीं 5 बॉलर्स को बॉलिंग करानी है। उसके बाद इनएक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा, प्लस ऋषभ पंत की कप्तानी और उनका खुद का फॉर्म, सारी चीज़ें शुरू के कुछ मैचेस में छुप रही थी। मार्श, मार्करम और पूरन बचा रहे थे, लेकिन जैसे इन 3 खिलाड़ियों ने रन बनाना बंद किया, अब एलएसजी बहुत बड़ी मुसीबत में। और मेरे ख्याल से अब एलएसजी बाहर ही होने वाली है। मैं यहाँ से एलएसजी को प्लेऑफ में क्वालिफाई करता हुआ नहीं देख रहा हूँ। अब आते हैं केकेआर दोस्तों, अगेन सबसे बड़ा मसला केकेआर का इन माय ओपिनियन इज़ देयर बैटिंग। पिछले सीज़न अगर आप देखें तो सॉल्ट अच्छी ओपनिंग कर रहे थे नारायण के साथ, नारायण भी अच्छे रन बना रहे थे, एक सेंचुरी भी उन्होंने बनाई थी, एमवीपी का खिताब जीता था। इस सीज़न ना नारायण के बल्ले से रन आ रहे हैं, और दूसरी चीज़ ये है कि क्विंटन डिकॉक शुरू के 3-4 मैचेस के अलावा उनसे भी फिर कंसिस्टेंसी हमको नहीं देखने को मिली इस सीज़न। गुरबाज को ट्राई किया, गुरबाज भी 1-2 मैच में फेल हुए, लेकिन उसके बाद अभी उन्होंने रन बनाने स्टार्ट किए। बीच में एक फेज़ आया जहाँ पे 2 मैच जीते भी केकेआर ने, और पंजाब के अगेंस्ट उनका मैच नो रिजल्ट रहा। लेकिन फिर सीएसके से जो मैच हारा है केकेआर ने, आई थिंक वो उनके लिए सबसे बड़ा सेटबैक है। और मुझे लगता है इस हार ने उनको प्लेऑफ की रेस से बिल्कुल बाहर कर दिया। आई डोंट थिंक सो कि नाउ दे विल क्वालिफाई। ना वेंकटेश अय्यर के रन आए, अजिंक्य रहाणे का जो रन रेट है काफ़ी स्लो हो जाता है पावर प्ले के बाद। अंग्रेश रघुवंशी को कैसे यूज़ करना है समझ नहीं आ रहा। आंद्रे रसल अब जाके फॉर्म में आए, रिंकू सिंह अब जाके फॉर्म में आए। बैटिंग लाइनअप ऑन पेपर काफ़ी डीप है, रमनदीप सिंह आ रहे हैं आपके 7 डाउन पे, 9वें नंबर पे बैटिंग करने, लेकिन कंसिस्टेंटली किसने इतने रन बनाए हैं वो आपको देखना होगा। अगर आप टॉप 20 प्लेयर्स पे नज़र डालें जो ऑरेंज कैप की रेस में है इस समय, तो सिर्फ एक खिलाड़ी का नाम आपको दिखता है यहाँ पे, वो है अजिंक्य रहाणे, जिनका स्ट्राइक रेट भी बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं रहा है। 146 का स्ट्राइक रेट है, जो कि आज की तारीख में बहुत अच्छा नहीं माना जाता। इट्स डिसेंट बट नॉट वेरी गुड। 13वें नंबर पर आते हैं, और उसके अलावा कोई भी खिलाड़ी आपको केकेआर का टॉप 20 में भी नहीं दिखता है। टॉप 10, टॉप 5 तो रहने ही दीजिए। तो बैटिंग बहुत बड़ा मसला रहा है। उसके बाद जो स्पिन ट्विंस हैं वरुण और सुनील नारायण, उनको भी बहुत सारे मैचेस में पिच से मदद नहीं मिली है। शुरू में हमने देखा था कंट्रोवर्सी हुई थी क्यूरेटर और अजिंक्य रहाणे के बीच में, जहां पर उन्होंने बोला था कि अगर मैं क्यूरेटर के बारे में कुछ बोलूँगा तो शायद मैं फंस सकता हूं कुछ मुसीबत में। तो वहां पर एक चीज़ है कि शायद केकेआर को फेवरेबल पिचेस नहीं मिले जो लास्ट सीजन उनको मिल रहे थे। प्लस बहुत बड़ा सवाल कि श्रेयस अय्यर जो पंजाब किंग्स के लिए कर रहे हैं और विनिंग कैप्टन थे, डिफेंडिंग चैंपियंस हैं केकेआर, क्यों उनको रिटेन नहीं किया गया? बिहाइंड द सीन्स कई सारी बातें, बट बैटिंग ने लेट डाउन किया केकेआर को डेफिनेटली। बॉलिंग फिर भी मुझे लगता है कि एक हद तक डिसेंट है उनकी। हर्षित राणा है, वैभव अरोड़ा है, अच्छे गेंदबाज हैं। वरुण, सुनील, कुछ मैचेस में मार पड़ी, लेकिन वहाँ पे बल्लेबाजों का भी रोल होता है कि उनको आपको मुसीबत से निकालना होता है। वेंकटेश अय्यर अगेन अ ह्यूज लेट डाउन, वो प्राइस टैग का प्रेशर मेरे ख्याल से। तो ये आई थिंक केकेआर के लिए बहुत गलत हुआ जो सीएसके से आ रहे हैं, एंड आई थिंक अब उनके लिए काफ़ी मुश्किल होने वाला है। अब आ जाते हैं जो एक्चुअली में प्लेऑफ की रेस में टीमें हैं। ये 5 टीमें हो गई जो 6 to 10 थी। अब आते हैं 1 to 5 पे। अब आते हैं दिल्ली कैपिटल्स। दिल्ली कैपिटल्स के 3 मैच बाकी हैं दोस्तों, और पंजाब किंग्स के अगेंस्ट जो मैच था जो नो रिजल्ट में डिक्लेयर हो गया, वो शायद उनके लिए एक अच्छी खबर थी क्वालिफिकेशन के लिहाज से, बिकॉज चीज़ें उनके लिए ठीक नहीं लग रही थी। सेम एसआरएच के अगेंस्ट जब वो 130 के आसपास आउट हो गए थे, तो 2 बहुत क्लोज कॉल्स दिल्ली कैपिटल्स के लिए, रीग्रुप करने का मौका खुद को, और फिर से उनको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि उनके टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज कौन है। क्योंकि
दिल्ली कैपिटल्स की टीम बहुत बैलेंस लगती है आपको, चाहे हम स्पिन डिपार्टमेंट की बात करें, विपराज, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, 3 अच्छे स्पिनर हैं। विपराज ने भी अच्छी परफॉर्मेंस दी है इस आईपीएल में। अगर हम अनकैप्ड प्लेयर्स की बात करें तो उसमें विपराज को भी आप शामिल कर सकते हैं। फिर फास्ट बॉलिंग में काफ़ी ऑप्शंस हैं। अगर हम स्टार्क की बात करें, दुष्मंता चमीरा कुछ मैचेस से खेल रहे हैं, मुकेश कुमार हो गए, मोहित शर्मा हो गए, अच्छे ऑप्शंस हैं, लेकिन टॉप ऑर्डर नेल नहीं कर पाए हैं। अलग अलग कॉम्बिनेशंस में ट्राई कर लिए हैं हाई टॉप ऑर्डर दिल्ली कैपिटल्स ने, बट समहाउ इट इज़ नॉट वर्किंग फॉर देम। जेक फ्रेजर मगर फेल हो रहे हैं, फाफ डुप्लेसी को इंजरी हो गई थी बीच में, तो करुण नायर को ट्राई किया गया ओपनिंग स्लॉट में। अभिषेक पोरल अच्छी स्टार्ट्स देते हैं लेकिन उनको कन्वर्ट नहीं कर पाते। इनकी एब्सेंस में केएल राहुल ने भी सीएसके के अगेंस्ट एक मैच में ओपन किया था जहाँ पे अच्छे रन बनाए थे उन्होंने। मिडिल ऑर्डर सॉर्टेड लगता है, जहाँ पे अक्षर अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, केएल राहुल है, ट्रिस्टन स्टब्स हैं, फिर आशुतोष और विपराज आते हैं फिनिश करने। मिडिल ऑर्डर मुझे ठीक लगता है, मुझे इनके टॉप ऑर्डर में प्रॉब्लम लग रही है। तो टॉप ऑर्डर अगर ये बचे हुए 3 मैचेस में सॉर्ट कर लेते हैं और स्टार्क इनको नई गेंद से विकेट दिलाते हैं, जो कि नहीं कर पा रहे थे वो ओल्ड बॉल से, स्टार्क फिर भी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं कुछ मैचेस में, जैसे राजस्थान रॉयल्स वाला वो मैच याद आता है। बट उसके अलावा आई फील कि स्टार्क का भी इनकन्सिस्टेंट रहा है सीजन। कुछ मैच में वो 5 विकेट ले लेते हैं, सनराइजर्स हैदराबाद केस इन पॉइंट, कभी कभी वो 50 रन से ज़्यादा भी खा लेते हैं। तो बड़ा मुश्किल है प्रेडिक्ट करना दिल्ली कैपिटल्स का क्या होगा, लेकिन उनके लिए मेरे ख्याल से ये ब्रेक सही टाइम पे है जहाँ पे वो रीग्रुप कर सकते हैं एंड दे कैन आइडेंटिफाई कि कौन से मैचेस हैं जो उनको टारगेट करना है। आई थिंक अब तो उनके लिए सारे ही मैचेस मस्ट विन है और सारे ही मैच उनके उन अपोनेंट्स के अगेंस्ट है जो प्ले ऑफ की रेस में है। पंजाब किंग्स, मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस, तीनों ही टीमें जो इस समय उनसे टेबल में ऊपर हैं, तो बिल्कुल भी उनके लिए क्वालिफिकेशन आसान नहीं होने वाला। इट इज़ गोइंग टू बी बिटवीन दिल्ली कैपिटल्स एंड मुंबई इंडियंस, लास्ट में कौन आता है, क्योंकि मुझे लगता है पंजाब किंग्स, आरसीबी और गुजरात टाइटंस काफ़ी नेल्ड लग रहे हैं अभी क्वालिफिकेशन के लिए। ये वो मैच होगा जहां 4th प्लेस भी आपको 16-17 पॉइंट पे दिखेगा। अब आते हैं मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस के लिए दोस्तों स्टार्ट अच्छा नहीं रहा था, लेकिन बीच में उन्होंने ऐसा फॉर्म पकड़ा कि सबको भौचक्का कर दिया और सबको लगा कि भाई अब तो मुंबई इंडियंस बिल्कुल फॉर्म में आ चुकी है और अब महज औपचारिकता है। लास्ट मैच वो हारे गुजरात टाइटन से, एक रेन अफेक्टेड गेम, लेकिन वो भी काफ़ी क्लोज गेम था, तो आसान नहीं है मुंबई इंडियंस को हराना। फॉर्म में आ चुके हैं, रायन रिकल्टन रन बना रहे हैं, रोहित शर्मा का फॉर्म कंसर्न था, वो भी भयंकर फॉर्म में आ चुके हैं, हर मैच में रन बना रहे हैं। सूर्य कुमार यादव इस समय ऑरेंज कैप की रेस लीड कर रहे हैं, 510 रन बना चुके हैं वो इस सीज़न ऑलरेडी। और उसके बाद अगर हम बात करें तो जसप्रीत बुमराह गोज़ विदाउट सेइंग, जिस तरीके की वो फायर पावर ऐड करते हैं और एक तुरुप का इक्का है, और इट्स बॉर्डर लाइन अनफेयर जब जसप्रीत बुमराह आपकी टीम में खेलते हैं। तो बेहतरीन अगर आपके पास जसप्रीत बुमराह है। दीपक चहर नई गेंद से गेंदबाजी कर रहे हैं, सेंटनर ने अच्छा फॉर्म पकड़ा है, वो अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। लिजार्ड विलियम्स के रिप्लेसमेंट के तौर पे कॉर्विन बॉश को लिया गया मुंबई इंडियंस में, उन्होंने भी अच्छी परफॉर्मेंस दी है कुछ मैचेस में। तिलक वर्मा ने कुछ मैच में अच्छा परफॉर्म किया है। फिर कैप्टन हार्दिक पांड्या वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। नमन धीर आके फायर पावर ऐड करते हैं लोअर ऑर्डर में। तो बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं इनके पास, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं। और फॉर्म पकड़ने की बात थी, टीम के फील गुड फैक्टर की बात थी, एंड आई फील मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स में अगर अभी मुझे करंटली एक टीम चूज़ करनी हो तो आई विल गो फॉर मुंबई इंडियंस, क्योंकि रिटेंशन के टाइम पे भी हमने बात की थी कि सबसे स्ट्रॉन्ग इंडियन कोर जो रिटेन किया है वो मुंबई इंडियंस ने किया है। बुमराह, रोहित, सूर्या, तिलक, हार्दिक, इससे बेहतर आप रिटेंशंस नहीं कर सकते थे। उसके बाद आते हैं हम पंजाब किंग्स की तरफ। पंजाब किंग्स ने शुरुआत अच्छी की थी लेकिन बीच में थोड़ी अपनी राह खो दी थी, बट अब फिर से फॉर्म पकड़ लिया। क्यों? क्योंकि प्रभ सिमरन और प्रियांश आर्या हर मैच में इनको अच्छी शुरुआत दे रहे हैं, जहां इनका टॉप ऑर्डर रन नहीं बनाता है, क्योंकि कुछ मैचेस हुए थे बीच में जहां टॉप 3 सस्ते में निपट जा रहे थे। प्रियांश, प्रभ सिमरन और श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर का फॉर्म भी बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है और जिस तरीके से वो लीड कर रहे हैं टीम को, अगर आप ऑन पेपर देखेंगे और स्क्वाड डेप्थ देखेंगे तो पंजाब किंग्स से बेहतर स्क्वाड आपको लगता ही नहीं है किसी का है। जो केकेआर के अगेंस्ट उन्होंने 111 रन डिफेंड किए थे वो बताता है कि किस तरीके की ये टीम है, लेकिन यहाँ पर फिर एसआरएच के अगेंस्ट वो 240 डिफेंड करने में भी नाकामयाब रहे थे। तो हॉट एंड कोल्ड लगती है इनकी टीम, ऐसा लगता है कि जिस दिन परफॉर्म करेगी उस दिन ये सबको उड़ा देंगे, लेकिन वो कॉन्फिडेंस आपको कहीं ना कहीं आता नहीं है देख के पंजाब किंग्स को। लेकिन अभी जिस तरीके से उनका रिसेंट फॉर्म रहा है, दे लुक नेल्ड ऑन फॉर क्वालिफिकेशन, और सही टाइम पे उन्होंने चेंजेस भी किए, जैसे जॉश इंग्लिश को लेके आए हैं और उस हिसाब से वो यूज़ कर रहे हैं जॉश इंग्लिश को। सूर्यांश को शुरू में मौके दिए थे, सूर्यांश ने परफॉर्म नहीं किया, जॉश इंग्लिश आए हैं, मैक्सवेल ने भी डिसअपॉइंट किया। तो जिस मैच में प्रियांश या प्रभ सिमरन अच्छी शुरुआत नहीं देंगे, पावर प्ले के कुछ ओवर्स बचे हैं, इंग्लिश को भेजेंगे
कि आप पावर प्ले का फ़ायदा उठाइए और हमें वो शुरुआत दीजिए जिससे श्रेयस अय्यर बीच में आके मैच चला सके और फिर बाद में फिनिश कर सके बाकी खिलाड़ियों के साथ, जैसे नेहल वडेरा हो गए, मार्को यंसन हो गए, मार्कस स्टॉइनिस हो गए। काफ़ी अच्छी और बेहतरीन बैटिंग लाइनअप। शशांक सिंह ने बहुत अच्छी अच्छी पारियां खेली हैं इस सीज़न। बहुत स्ट्रॉन्ग टीम लग रही है और बॉलिंग में भी उतने ही ऑप्शंस। युजवेंद्र चहल बेहतरीन तरीके से बॉलिंग कर रहे हैं इस सीज़न, हैट्रिक भी ले चुके हैं एक, और जो केकेआर के अगेंस्ट डिफेंड किया था उसमें बॉलिंग अटैक ने काफ़ी अच्छा काम किया था। अब आते हैं जिस टीम ने सबको सरप्राइज कर दिया, आरसीबी। आरसीबी के लिए दोस्तों सब ये कह रहे थे कि स्पिन अटैक उनका बहुत हल्का लग रहा है, लेकिन जिस तरीके से सुयश और कृणाल ने परफॉर्म किया इस सीज़न बहुत अच्छी चीज़ है। और आरसीबी मुझे एक टीम ऐसी लगती है जिसने कॉम्बिनेशन ना अपना नेल कर दिया फ्रॉम द फर्स्ट मैच। बस कुछ चेंजेस किए, 2 चेंजेस किए आरसीबी ने। लियम लिविंगस्टन परफॉर्म नहीं कर रहे थे तो रोमारियो शेफर्ड आ गए उनकी जगह, और जब फिल सॉल्ट इंजर्ड हुए तो जेकब बेथेल आ गए, और सेम तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया। जो उनको रोल असाइन किया था वो रोल उन्होंने बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया है। आरसीबी का बैलेंस कृणाल पांड्या पे बहुत ज़्यादा टिकता है। जो डीसी के अगेंस्ट कृणाल पांड्या ने पारी खेली उसने दिखाया कि कितने इंपॉर्टेंट एसेट हैं वो। कृणाल पांड्या को बहुत हल्के में लिया जाता है। किसी भी आईपीएल सीजन में उनकी इकोनॉमी 8 से ज़्यादा की नहीं हुई है, जिसमें उन्होंने मोस्टली अपना करियर वानखेड़े में खेला है मुंबई इंडियंस के लिए, तो एक बहुत अच्छी बात है। फिर सुयश से उनको जो सपोर्ट मिल रहा है उससे उनका काम और आसान हो जाता है। जॉश हेजलवुड और भुवनेश्वर कुमार ने ना केवल पावर प्ले में बट डेथ ओवर्स में भी बहुत अच्छी गेंदबाजी की है। लोएस्ट इकोनॉमी रेट है इनकी, और यश दयाल बहुत अच्छे से इनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो जो वीकनेस थी वो स्ट्रेंथ बन चुकी है आरसीबी की, और बहुत अच्छी तरीके से उनकी बैटिंग लाइनअप भी परफॉर्म कर रही है। विराट कोहली टेस्ट से रिटायर हुए हैं, फेयरवेल टू द लेजेंड ऑफ द गेम, बट अगेन 500 प्लस का सीजन ऑरेंज कैप की रेस में बरकरार है और उनको बहुत अच्छा साथ दे रहे हैं सॉल्ट और बेथल जो भी खेलते हैं। विराट कोहली के लिए तो क्या ही कहना दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बैटिंग कर रहे हैं और उनकी तारीफ में और कुछ है नहीं जो हम बोल सकते हैं। देवदत्त पडिक्कल क्या फॉर्म में, उनको जो इम्पैक्ट सब की तरह यूज़ किया जा रहा है और अच्छी अच्छी पारियां खेल रहे हैं उनके लिए। फिर रोमारियो शेफर्ड आके फिनिश कर देते हैं। टिम डेविड भी हैं उनके पास, एक फिनिशर जो कंसिस्टेंटली उनके लिए परफॉर्म कर रहे हैं। रजत पाटीदार का बल्ला खामोश रहा है पिछले कुछ मैचेस से, बट स्टिल ये लोग अच्छे रन्स बना रहे हैं, अच्छे टोटल्स चेस कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि कितना बैलेंस है इनकी बैटिंग लाइनअप में और डेप्थ कितनी है। तो जितेश और रजत भी अगर रन बनाने लग गए तो भाई अनस्टॉपेबल लग रही है आरसीबी इस समय। एंड टैक्टिकली दे आर वेरी एस्ट्यूट और प्लान ए पे बहुत अच्छे से एग्जीक्यूशन दिखा रहे हैं वो अपना, विच ब्रिंग्स मी टू द टीम जिसने अपना प्लान है सबसे बेहतरीन तरीके से एग्जीक्यूट किया है अभी तक, एंड दैट इज गुजरात टाइटंस। कोई भी मैच नहीं हुआ है दोस्तों इस सीजन जहां पे इनके टॉप 3 फेल हुए हों। लोग बोलते हैं कि टॉप 3 अगर फेल हो गए तो क्या होगा, तो जो एलएसजी के साथ हुआ है मैं यही कहता हूँ वही गुजरात टाइटंस के साथ होगा, लेकिन ये हो नहीं रहा है, यही तो बात है इनकी। और अब बस 3 मैच बचे हैं, मेरे हिसाब से प्ले ऑफ तो सील्ड है। ऑल इट नीड्स की अब जो प्लेऑफ्स के 2 मैच होंगे, अगर 2 खेलने पड़ते हैं और एक फाइनल अगर पहुंचते हैं उसमें, वहाँ पे इनको परफॉर्म करना है। बॉलिंग यूनिट भी बड़ी ज़बरदस्त है। अगर हम बात करें प्रसिद्ध कृष्णा ऑरेंज कैप होल्डर हैं इस समय, सबसे ज़्यादा विकेट उन्होंने ले रखे हैं, नूर के साथ 20 विकेट हैं, इकॉनमी भी उनकी कम है। जो न्यू बॉल से बॉलिंग हो रही है, मोहम्मद सिराज मोस्ट डॉट बॉल्स इन दिस सीजन ऑफ आईपीएल। तो एक प्लान है और हर गेंदबाज प्लान के हिसाब से बॉलिंग करता है। मैचअप में बिलीव करती है गुजरात टाइटंस की टीम। राशिद खान हो गए, उसके बाद साई किशोर हो गए, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जो है इनका स्पिन अटैक बैलेंस लगता है। वॉशिंगटन सुंदर को यूज़ किया गया कुछ मैचेस में नंबर 4 पे बैटिंग करने के लिए। फिर साई सुदर्शन, शुभमन गिल और जॉस बटलर। टॉप 5 में ऑरेंज कैप की रेस में 3 गुजरात टाइटंस के प्लेयर्स हैं टॉप 3, तो इनकी कंसिस्टेंसी तो नेक्स्ट लेवल है। तो एक मीम है ना जिसमें 3 ड्रैगन्स हैं सीरियस, वो गुजरात टाइटंस का टॉप ऑर्डर है, टॉप 3। तो ज़बरदस्त फॉर्म में चल रही है गुजरात टाइटंस। बॉलिंग में भी कोई कमी नहीं लग रही। फिर राहुल तेवतिया, शाहरुख खान जैसे फिनिशर्स हैं जो नीचे आके फिनिश कर देते हैं। एक जो मिस हो सकता है वो ये है कि जॉस बटलर अब नहीं होंगे प्लेऑफ्स में उनके लिए, और कुशल मेंडिस आए हैं टीम में, तो वो देखना होगा किस तरीके से गुजरात टाइटंस मैनेज करते हैं उस चीज़ को। बट अभी तक सबसे ज़्यादा टैक्टिकली अस्ट्यूट टीम लगे हैं वो। एक मैच में बस क्लूलेस लगे थे जब वैभव सूर्यवंशी ने उनको उधेड़ दिया था बिल्कुल बुरी तरीके से। ईशांत शर्मा, प्रसिद्ध कृष्णा, सिराज, बहुत ही बेहतरीन बॉलिंग अटैक है। रबाडा भी अब वापस आ गया, लेकिन तब भी आप कह सकते हैं कि वो एक मैच था जिसमें वंस इन अ जनरेशन वाली परफॉर्मेंस दे दी वैभव सूर्यवंशी ने, लेकिन उसके अलावा देव रियली प्लेड वेल। और जिस मैच में वो हारे भी हैं उस मैच में भी उनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी। तो देखते हैं आगे क्या होता है।
तो ये तो हो गई बहुत संक्षेप में बात। आया नो मैंने काफ़ी सारे पॉइंट्स मिस किए हैं, लेकिन फिर ये वीडियो 3 घंटे का हो जाएगा। ऑरेंज कैप की रेस पे नज़र डाल लेते हैं। तो सूर्य कुमार यादव टॉप पर है 510, साई सुदर्शन 509, शुभमन 508, विराट 505, जॉस बटलर 500। तो 10 रन का फर्क है फर्स्ट और फिफ्थ में। इतनी क्लोज चल रही है और 5 में से 3 प्लेयर गुजरात टाइटन्स के हैं, जैसा मैंने कहा। यहीं अगर हम पर्पल कैप पे नज़र डालें तो प्रसिद्ध अगेन गुजरात टाइटन्स प्लेयर ऑन द टॉप ऑफ द पाइल, 20 विकेट। नूर अगेन जो शाइनिंग लाइट रहे CSK के लिए, सेकंड जॉइंट 20 पे। जॉश हेजलवुड 18, ट्रेंट 18, और फिर वरुण चक्रवर्ती आते हैं 5वें स्थान पे 17 विकेट के साथ। तो ये अभी रेस चल रही है और काफ़ी क्लोज है, कोई भी जीत सकता है क्योंकि अभी टूर्नामेंट काफ़ी बाकी है। और अब मज़ा आने वाला है क्योंकि अब IPL रिज्यूम हो रहा है। तो आप हमें बताइए कमेंट सेक्शन में, हु डू यू थिंक विल मेक इट टू द प्लेऑफ्स, और कौन जीतेगा फाइनली, क्योंकि ये ब्रेक है यहाँ पे कौन से प्लेयर्स मिस होंगे, कौन से प्लेयर्स आएंगे उनके रिप्लेसमेंट में, कॉम्बिनेशंस थोड़े से टीम के ऊपर नीचे होंगे, तो वो भी आई थिंक पार्ट प्ले कर सकता है। तो आप बताइए इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आपको क्या लगता है कि क्या होने वाला है। एंड डू मेक श्योर टू चेक आउट Exchange22 ऐप। Exchange22 एक बहुत ही यूनिक फैंटेसी प्लेटफॉर्म है, स्पोर्ट्स का स्टॉक मार्केट। यहाँ पे आप प्लेयर्स के शेयर्स बाय और सेल करके प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, डिटेल में चेकआउट कीजिए Exchange22 ऐप। और मुझे बताइए वो कौन से ऐसे 5 प्लेयर्स होंगे जो आपको लगता है कि आने वाले मैचेस में आपको प्रॉफिट अर्न करने में मदद कर सकते हैं। तो डू मेक श्योर टू चेकआउट द Exchange22 ऐप। कमेंट्स में मुझे ये भी बताइए कि ऑरेंज कैप कौन जीतेगा, पर्पल कैप कौन जीतेगा। मिलते हैं आपसे जल्दी। टेक केयर एंड पीस।